आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। अमर उजाला आवाज सुनने वालों को मेरा यानी आसिफ का प्यार भरा नमस्कार। हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुन सिनेमा लेकर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अपने जमाने की मशहूर गायिका बेगम अख्तर की। शुद्ध उर्दू का उच्चारण करने वाली बेगम अख्तर दादरा और ठुमरी की साम्राज्ञी थी। उनके गीतों गजलों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ रोचक पहलुओं के बारे में आपको बताएंगे। बेगम अख्तर के बचपन का नाम बिब्बी था। वो फैजाबाद के शादीशुदा वकील असगर हुसैन और तवायफ मुश्तरी बाई की बेटी थी। मुश्तरी बाई की 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुई थी। 4 साल की उम्र में दोनों बहनों ने जहरीली मिठाई खा ली। इसमें बिब्बी तो बच गई, लेकिन उनकी बहन का देहांत हो गया था। असगर ने भी मुश्तरी और बेटी बिब्बो को छोड़ दिया था, जिसके बाद दोनों को अकेले ही संघर्ष करना पड़ा। बिब्बी का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था। मामूली पढ़ाई के बावजूद उन्होंने उर्दू शायरी की अच्छी जानकारी हासिल कर ली थी। 7 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। वहीं मां मुश्तरी इसके लिए राजी नहीं थी। उनकी तालीम का सफर शुरू हो चुका था। उन्होंने कई उस्तादों से संगीत की शिक्षा ली, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। 15 साल की उम्र में अख्तरी बाई फैजाबादी के नाम से पहली बार मंच पर उतरी। उनकी आवाज में जिंदगी के सारे दर्द साफ झलकते थे। ये कार्यक्रम बिहार के भूकंप पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए कोलकाता में हुआ था। कार्यक्रम में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू भी मौजूद थी। वो बेगम अख्तर के गायन से बहुत प्रभावित हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। बाद में नायडू ने एक खादी की साड़ी भी उन्हें भेंट में भिजवाई। धीरे धीरे शोहरत बढ़ी और अख्तरी बाई के प्रशंसक भी बढ़ गए। अख्तरी बाई अकेलेपन से बहुत घबराती थी। वो अपने होटल के कमरे में अकेले जाने से डरती थी, क्योंकि अकेले में उन्हें पुरानी यादें घेर लेती थी। उन्होंने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए शराब और सिगरेट पीना शुरू कर दी। उन्हें सिगरेट की तलब इतनी ज्यादा थी कि रमजान में वो केवल 8 या 9 रोजे ही रख पाती थी। वो एक चेन स्मोकर थी। सिगरेट की तलब का किस्सा तो एक और भी बताया जाता है, और वो आपसे मैं अभी शेयर करता हूँ। एक बार वो ट्रेन में सफर कर रही थी। उसी दौरान रात में एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी, लेकिन उन्हें वहां सिगरेट नहीं मिली। तब बेगम अख्तर ने गार्ड से सिगरेट मंगाने के लिए उसकी लालटेन और झंडी छीन ली थी। तब गार्ड ने कहीं जाकर उनको सिगरेट का पैकेट ला कर दिया और इसके बाद ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़ी। सिगरेट के कारण ही बेगम अख्तर ने पाकीज़ा फिल्म 6 बार देखी थी। दरअसल सिगरेट पीने के लिए उन्हें सिनेमा हॉल से बाहर जाना पड़ता था और वापस लौटने तक फिल्म आगे बढ़ चुकी होती थी। इस पर वो दोबारा फिल्म देखने जाती और इस प्रकार पूरी फिल्म को वो 6 बार में देख पाई। अख्तरी बाई गायन के साथ अभिनय भी करती थी। 1939 में उन्होंने फिल्म जगत से नाता तोड़ा और लखनऊ आकर रहने लगी। यहाँ आकर उन्हें उनका प्यार मिला। 1945 में उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से शादी कर ली। तभी से उनका नाम बेगम अख्तर पड़ गया। पति के कहने पर उन्होंने गाना छोड़ दिया था। गाना छोड़कर शायद बेगम अख्तर ने अपनी जान को छोड़ दिया था, इसलिए वो बीमार रहने लगी। सिगरेट बहुत पीती थी, इसलिए उन्हें फेफड़े की बीमारियों के साथ ही डिप्रेशन की समस्या हो गई। 30 अक्टूबर 1974 को बेगम अख्तर अहमदाबाद में मंच पर गा रही थी। तबीयत खराब थी, अच्छा नहीं गाया जा रहा था। ज्यादा बेहतर की चाह में उन्होंने खुद पर इतना जोर डाला कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां से वो वापस नहीं लौटी। हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। लखनऊ के बसंत बाग में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। उनकी मां मुश्तरी बाई की कब्र भी उनके बगल में ही है। भारत सरकार ने इस सुर साम्राज्ञी को पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, ये तो थी बेगम अख्तर के संघर्ष की कहानी और उनकी जिंदगी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। वक्त की कमी है, इसलिए चाहूंगा आपसे इजाजत। फिर मिलता हूं किसी और कहानी के साथ, किसी और शख्सियत के साथ। सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।